बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको सियासी सूरत हाल के बारे में आगाह करें। इंतखाबी दंगल सजने को तैयार है। कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 16 मार्च को इलेक्शन होगा। NA 97 भक्कर-1, NA 155 मुल्तान 2, NA 156 मुल्तान 3 और NA 191 DG खान 3 में इलेक्शन होगा। कागजात नामजदगी 8 फरवरी तक जमा होंगे। आपको आगाह कर रहे हैं, मुल्क की सियासी सूरत हाल में फिर हलचल मच रही है। इंतखाबी दंगल सजने को तैयार है। कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 16 मार्च को इलेक्शन होगा। NA 97 भक्कर-1, NA 155 मुल्तान 2, NA 156 मुल्तान 3 और NA 191 DG खान 3 में इलेक्शन होगा। कागजात नामजदगी 8 फरवरी तक जमा होंगे। पंजाब पुलिस में RPOs के बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। एडिशनल IG जनूबी पंजाब समेत 18 अफसरान के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। उधर वफाक ने 8 आला पुलिस अफसरान की खिदमात पंजाब के सुपुर्द कर दी। आपको बता रहे हैं, पंजाब पुलिस में RPOs के बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले हुए हैं। एडिशनल IG जनूबी पंजाब समेत 18 अफसरान के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उधर वफाक ने 8 आला पुलिस अफसरान की खिदमात पंजाब के सुपुर्द कर दी हैं। DIG मकसूदुल हसन को एडिशनल IG जनूबी पंजाब तैनात कर दिया गया। डॉक्टर आबिद खान को RPO फैसलाबाद मुकर्रर कर दिया गया। सैयद खुर्रम अली शाह RPO रावलपिंडी, महमूद रशीद RPO साहिवाल फ्राइज सर अंजाम देंगे। शारिक जमाल सिद्दीकी को RPO सरगोदा जिम्मेदारियां तफवीज कर दी गयी। राय बाबर सईद को RPO बहावलपुर और DPO DG खान मोहम्मद अकमल को RPO का इजाफी चार्ज दे दिया गया। उधर वफाक ने 8 आला पुलिस अफसरान की खिदमत पंजाब के सुपुर्द कर दी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। DIG हुमायूं बशीर तारड़, सुहेल चौधरी, सज्जाद मंज की खिदमत पंजाब हुकूमत के सुपुर्द कर दी गयी। IB में तैनात डॉक्टर हैदर अशरफ, FIA में तैनात SSP गयास गुल, इस्लामाबाद पुलिस में तैनात SSP रिजवान गोंदल की खिदमत पंजाब को दे दी गयी। SSP कैप्टन मलिक लियाकत, SP नासिर महमूद की खिदमत पंजाब हुकूमत के सुपुर्द। अफसरान की पंजाब में अहम तैनातियां मुतवक्के हैं। खबर शामिल करेंगे सुई गैस लोड शेडिंग के हवाले से। सर्दियों में सुई गैस लोड शेडिंग शहरियों के लिए बड़ा मसला बन गई। गैस ना होने की वजह से खवातीन के लिए खाना बनाना भी मुश्किल हो गया। मुल्तान से रिपोर्ट कर रही हैं सुहेरा तारिक। मुल्तान में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गैस गायब। सुई गैस की लोड शेडिंग शहरियों के लिए बड़ा मसला बना हुआ है। मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे सुई गैस की बंदिश का सिलसिला जारी है। गैस लोड शेडिंग की वजह से खवातीन को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना है। गैस की वजह पर सिलेंडर इस्तेमाल करते थे, काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, यानी गर्मियों में भी गैस नहीं थी, तो अब तो फिर सर्दी है फुल और गैस नहीं होती, सिलेंडर बहुत महंगा है, वो वारे नहीं आता। तो एक गरीब बंदा जो घर का एक खुद कफील एक सिंगल पर्सन मर्द हो तो वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है। खवातीन का कहना था कि दिन में कई घंटे सुई गैस गैर एलानिया बंद रखी जाती है। गैस न होने की वजह से बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं, जबकि दोपहर के वक्त भी खाना नहीं बन सकता। गैस की लोड शेडिंग होती है, गैस आती है, इनके टाइमिंग फिक्स हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम भी होता है और बाज़ दफ़ा नहीं भी गैस आती है और इतनी बीत होती है कि उसमें खाना बनाना बहुत प्रॉब्लम होता है। खवातीन का मजीद कहना था कि LPG सिलेंडर के रेट इतने ज्यादा हैं कि आम आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहेरा तारिक, मुल्तान। डॉलर की ऊंची उड़ान। ओपन मार्केट में डॉलर 7 रुपए महंगा हो गया। 269 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में 2 रोज के दौरान डॉलर 28 रुपए 25 पैसे महंगा हो चुका। डॉलर को देखकर सोना भी ऊंचा उड़ने लगा। 24 घंटे में सोने की कीमत में 5,600 रुपए बढ़ गई। 24 कैरात सोना 2,03,600 जबकि 22 कैरात सोना 1,86,633 रुपए फी तोला हो गया है। तफसीलात जानते हैं फराज रमजान की इस रिपोर्ट में। डॉलर ने साबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। ओपन मार्केट में डॉलर 7 रुपए महंगा होकर 269 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 2 रोज के दौरान ओपन मार्केट में डॉलर 28 रुपए 25 पैसे महंगा हो चुका है। डॉलर की ऊंची उड़ान के बाईस सोने का रेट भी बेकाबू हो गया। सोना मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 24 घंटों में सोने की कीमत में 5600 रुपए का इजाफा हो गया। 24 कैरात सोना 2,03,600 जबकि 22 कैरात सोना 1,86,633 रुपए फी तोला हो गया। डॉलर की ऊंची उड़ान और सोने की बढ़ती कीमतों ने मामूलात जिंदगी पर मनफी असरात मुरतब करना शुरू कर दिए। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमतों में बतदरीज इजाफा हो रहा है। कैमरा टीम के साथ फराज रमजान, रूही, मुल्तान।
पेट्रोल बहरान की बात करें तो मियांवाली में पेट्रोल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी पेट्रोल के हुसूल के लिए हाथों में पैसे उठाए धक्के खाने पर मजबूर है। शहरी कहते हैं कि पेट्रोल ना मिलने की वजह से बच्चों को पैदल स्कूल जाना पड़ता है। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली में पेट्रोल का बुरहान खत्म न हो सका। शहरी कहते हैं पेट्रोल की अदम दस्तयाबी के बायस शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। पेट्रोल न मिलने की वजह से मुलाजमीन को ऑफिस और बच्चों को पैदल स्कूल जाना पड़ रहा है। गाड़ियों में पेट्रोल नहीं है, मोटरसाइकिलों में पेट्रोल नहीं है, लोग दर बदर फिर रहे हैं। अफरा तफरी का समा है। लग इस तरह आ रहा है कि मुल्क वाकई दिवाली की तरफ जा रहा है। अनकरीब अभी लोग बड़ी मुश्किल में हैं। पहले भी माशी तौर पे भी बड़ी तंगी है, उसके बावजूद लोग अभी ये पेट्रोल का जो है बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। शहरियों का कहना था कि शहर के किसी भी पंप पर पेट्रोल नहीं मिल रहा। पेट्रोल की दस्तयाबी बारे पंप मालकान लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं। सुबह बहुत मसला होता है, बच्चों को छोड़ने के लिए पेट्रोल नहीं था और हम लोग पैदल निकले हैं। बहुत मसला है और ये हमारा मसला हुकूमत को चाहिए कि ये हमारा मसला ज़रूर हल करें। सुबह बहुत तकलीफ होती है, पैदल लेके आना पड़ता है, दूर स्कूल है बच्चों का। प्लीज़ ये हमारी रिक्वेस्ट है कि ये बुरान ख़त्म किया जाए। हम मारे फिर हैं और किसी जगह पर नहीं, हमारी हुकूमत से इल्तिजा है कि ये बुरान जल्द से जल्द ख़त्म कर दीजिए। शहरियों ने हुकूमत और ज़िले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर पेट्रोल की दस्तयाबी को मुमकिन बनाया जाए। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। रहीम यार खान में शेख ज़ैद अस्पताल के माहिर अमराज बचकान प्रोफेसर डॉक्टर जमाल अनवर ने इस्तीफा दे दिया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन और ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने डॉक्टर जमाल के इस्तीफे देने पर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा भी किया। इस हवाले से देखते हैं आसिम सदीक की ये रिपोर्ट। शेख ज़ैद अस्पताल में यंग डॉक्टर एसोसिएशन और ग्रैंड हेल्थ अलायंस सरापा एहतजाज। माहिर अमराज बचकान प्रोफेसर डॉक्टर जमाल अनवर की तरफ से सेक्रेटेरिएट के रवैये के खिलाफ एहतजाज ने इस्तीफा देने पर एहतजाज किया गया। मुजाहरे में डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स और अस्पताल का अमला शरीक था। मुजाहिरीन का कहना था कि प्रोफेसर डॉक्टर जमाल अनवर को चलने फिरने का मसला है। वो बीमारी के साथ अपना तबादला रुकवाने के लिए सेक्रेटेरिएट में एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर चक्कर लगाते रहे। शेख ज़ैद अस्पताल में सीनियर डॉक्टर की सीट होने के बावजूद इनको जानबूझकर कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में तब्दील किया गया। उनको एक इमराज लाक है जिसको हम यहीं पर आर्थराइटिस कहते हैं, जिससे उनका चलना बहुत मुश्किल है। बजाय उसके बावजूद वो लाहौर सेक्रेटेरिएट में गए और जाके उनको रिक्वेस्ट की कि मेरे पेरेंट इंस्टीट्यूट के अंदर जहां मैं पहले सर्व कर रहा हूं वहां पे सीट खाली है, तो आप बजाय इसके कि मुझे कहीं और पोस्टिंग करें, आप मेरी शेख ज़ैद के अंदर ही पोस्टिंग कर दें। तो जब वो सेक्रेटेरिएट गए, बजाय इसके उनको फैसिलिटेट किया जाता और उनको किया जाता, उनको टेबल टू टेबल इस मर्ज के साथ चक्कर लगवाए गए। प्रोफेसर जमाल अनवर साहब ने डिसहार्ट होकर रिज़ाइन कर दिया है प्रोफेसर की सीट पे, लेकिन उनके साथ ऐसा सलूक किया गया है सेक्रेटेरिएट में कि उन्होंने अपनी सीट से ही रिज़ाइन कर दिया। हमारा मुतालबा है कि शेख ज़ैद हॉस्पिटल में सीट खाली है, तो उनको उनकी सीट पे वापस, यहाँ पे से उन्होंने एसोसिएट प्रोफेसर रेगुलर थे, फिर प्रोफेसर की सीट पे सिलेक्ट हुए, तो यहाँ एक सीट खाली है तो उनको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि प्रोफेसर डॉक्टर जमाल अनवर का इस्तीफा कबूल न किया जाए और उनका तबादला भी रोका जाए। मुतालबा न माना गया तो एहतजाज का दायरा बढ़ा देंगे। कैमरामैन अनवर सफेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान के अवाम स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ सरापा एहतजाज। शहर में सियासी और ताजिर तंजीमों की तरफ से मुजम्मती रैलियां निकाली गईं। रैलियों का अहवाल जानने के लिए देखते हैं सैयद जय बुखारी की रिपोर्ट। मुल्तान के अवाम स्वीडन में कुरान पाक की बेरहमती के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। सियासी और ताजिर तंजीमों ने अपने गम और गुस्से के इजहार के लिए मुजम्मती रैलियां निकाली। जमात इस्लामी ने डॉक्टर रोड पर रैली निकाली। ईमान लाने वालों का इजाफा हो रहा है। इस वक्त यूरोप वो एरिया है कि जहां सबसे ज़्यादा तेज़ी से लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, मुसलमान हो रहे हैं, इसलिए वो खौफजदा है। और वहाँ के लोग जो है इस मजमूम हरकत के अंदर आ रहे हैं कि कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, कभी कुरान को जलाते हैं और कभी मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादती करते हैं। लेकिन इस तमाम ज़्यादतियों के बावजूद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के कदम बढ़ रहे हैं। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ने चुंगी नंबर 6 पर रैली का इनेकाद किया। नायब सदर जनूबी पंजाब उसामा हैदर कुरैशी का कहना था कि स्वीडन में होने वाली इस मजमूम हरकत की पुरजोर मजम्मत करते हैं। अगर इस हरकत को ना रोका गया तो एहतजाज का दायरा मजीद बढ़ा देंगे। मुल्क बदर करें, उनकी मसनूआत का बाइकाट करें। अगर नहीं करते तो ये इसके ऊपर जो है गौर करें। अगर नहीं करते, देखें हमारे मुसलमान का हर बच्चा काट मरने के लिए तैयार है, लेकिन ये गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जमात अहले सुन्नत और इंजमन ताजरान शालीमार कॉलोनी की तरफ से मॉडल टाउन टी चौक पर रैली निकाली गई। टिकट होल्डर पीपल्स पार्टी रिजवान हंस का कहना था कि सियासी सतह पर इस
इस मामले की मजम्मत करते हैं। सरकारी सरपरस्ती पर जो कुरान मजीद जलाया गया है, इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। हम हुकूमत वक्त से इस पर मुतालबा करते हैं कि उनसे बाइकाट करें और उनके सफ़ीर को तलबी करके उन्हें कहें कि आज के बाद ये काम नहीं होना चाहिए। मुज़ाबती रैलियों के शुरा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि स्वीडन के साथ सिफारती ताल्लुकात फौरी तौर पर ख़त्म किए जाएँ। कैमरामैन मोहम्मद तलहा के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोहिणी न्यूज़, मुल्तान। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं, कोट चट्टा में जमात इस्लामी ने सजाया सियासी पावर शो। मरकज़ी अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कारकुनों से पुरजोश खिताब किया। जमात के कारकुनों की बड़ी तादाद ने जलसे में शिरकत की। जलसे का अहवाल जानते हैं राना मोहम्मद सलीम की इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी ने जनूबी पंजाब के पसमानदा इलाके कोट छट्टा में पिंडाल सजा लिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कारकुनों से खिताब करते हुए स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और नापाक जसारत करने वालों से माफी का मुतालबा किया। स्वीडन की हुकूमत ने माफी नहीं मांगी और इस जालिम को, मुजरिम को सजा नहीं दी, तो फिर जमात इस्लामी पाकिस्तान की तरफ से सुन ले कि हम वो रास्ता इख्तियार करेंगे जिसका हुक्म अल्लाह ने दी है, अल्लाह के रसूल ने दी है। सिराजुल हक का सैलाब की तबाही के हवाले से कहना था कि सैलाब से मुतासरा आखिरी शख्स की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने मुल्क में जारी महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी के हवाले से कहा कि आइंदा इलेक्शन में अवाम गरीबों पर जिंदगी तंग करने वालों का मुहासबा करें। सैलाब आया, जमात इस्लामी के कारकुन हाजिर थे। कोरोना वायरस की वबा, जमात इस्लामी के कारकुन हाजिर थे। हर मुसीबत में हम आपके साथ खड़े हैं और यहाँ जितने भी सैलाब के मुतासरीन हैं, जब तक आपका घर दोबारा न बन जाए, मैं आपको तनहा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। तमाम बंजर जमीनों को हम नौजवानों में तकसीम करेंगे। अमीर जमात इस्लामी ने कोट छट्टा के बासियों से वादा किया कि अगर जमात इस्लामी इक़्तिदार में आई तो यहाँ की बंजर जमीनें नौजवानों को देंगे। अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब राव मोहम्मद जफर, रशीद अहमद अख्तर, मुनीर अहमद कलाची, चौधरी आमिर फारूक, वाहिद बख्श मुखलिस और दीगर पार्टी कायदीन भी उनके हमरा थे। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद सलीम, रोही न्यूज़, कोट छट्टा। कब आपको बताएं, दुश्मन हुए दोस्त PHA मुल्तान की बागबान और एम्प्लॉयज यूनियन का इंजमाम। DG आसिफ रऊफ खान ने दोनों फ्रीकैन में सुलह करा दी। उन्होंने मुलाजमीन से मिलजुल कर इदारे की तामीर और तरक्की में हिस्सा डालने की अपील की और सुलह को खुशाइन करार दे दिया। देखते हैं अली रियाज की रिपोर्ट। मुल्तान में पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की बागबान और एम्प्लॉयज यूनियन का इंजमाम हो गया। DG PHA आसिफ रऊफ खान ने सालसी का किरदार अदा करके शाह शम्स पार्क में दोनों अफराकीन में सुलह करा दी। इस मौके पर DG PHA का कहना था कि यूनियन का इदारे के वसीतर मफाद में सुलह का फैसला खुशाइंद है। आई एम ग्रेटफुल टू यूनियन के जो वफादार हैं बागबान के और एम्प्लॉयज़ यूनियन के, मैं दोनों का बड़ा मशकूर हूँ कि दे आर नाउ हैंड इन ग्लव और ये एक पेज पर आ गए हैं और इन्होंने ये कहा है कि आज से हम मिलकर काम करेंगे। दोनों यूनियंस के सदूर ने गिले शिकवे भुलाकर मालियों और इदारे की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने के अज़म का इजहार किया। दोनों यूनियन बागबान यूनियन और एम्प्लॉयज़ यूनियन एक पेज पर हो गई हैं और इंशाल्लाह आज या कल में जल्द हम अपना एक मुकम्मल अलायंस अनाउंस कर देंगे और मिलकर जो बेहतर तरीके से और मुनज़्ज़म तरीके से मुलाजमीन के हकूक़ का दिफा करेंगे। हमारी दोनों यूनियन जो हैं बागबान यूनियन और एम्प्लॉई यूनियन ने आपस में मर्जर किया है और इसका ये किया है कि 10-10 सीटें, टोटल ये 20 हैं, तो 10 ओहदे इनके पास होंगे, 10 हमारे पास होंगे। इसी तरह हमने 2 ओहदे तो जो है वो क्लियर कर दिए हैं कि एक सदर और सेक्रेटरी का, तो अफसर खलील जो है वो उसमें सेक्रेटरी होगा, जो आकल कुरैशी जो है वो उसका सदर होगा। PHA यूनियन के नुमाइंदगान ने मुलाजमीन की प्रमोशन और दीगर मामलात को जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ अली रियाज, मुल्तान। हाईकोर्ट बार मुल्तान के सालाना इंतखाबात की गहमा गहमी। सदारती उम्मीदवार सजाद हैदर मतीला ने वकला की एजाज में पुरवकार तकरीब सजाई। वकला की कसीर तादाद में शिरकत। एडवोकेट सजाद हैदर ने वकला की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इकदाम करने का अज़म उठाया। माहिर इमरान की रिपोर्ट देखिए। हाईकोर्ट बार मुल्तान का इंतखाबी मैदान 25 फरवरी को सजेगा। सदर की नशिस्त के उम्मीदवार सजाद हैदर मित्रा ने वकला के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर सजाद हैदर मित्रा का कहना था कि भरपूर शिरकत करने पर तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया। उन्होंने कहा कि कामयाबी मिली तो वो वकला की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। वकला की खिदमत की है, अब दोबारा वकला की खिदमत का जज्बा लेकर आया हूँ, खुसूसन नौजवान वकला। अल्लाह ताला की जात हम सब को कामयाबी देगी।
एडवोकेट सजाद हैदर मितला का कहना था कि मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के वकला के तमाम मसाइल से बखूबी वाकिफ हूँ। इलेक्शन में उनकी कामयाबी तमाम वकला की कामयाबी होगी। जो साल था गुजरा है और जो डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन हुए हैं, अब जो हाई कोर्ट बार के होने वाले हैं, वो इस स्टेटस को खत्म करने में बुनियादी किरदार अदा करेंगे। इसलिए हम सब दोस्तों को मिलकर मेहनत से ये काम करना है, मेहनत से ये इलेक्शन लड़ना है। अजीजों, दोस्तों, प्यारों की कैंपेन करते हुए, सपोर्ट करते हुए दोबारा एक दफा फिर तैयार हैं कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात इंशाल्लाह फरवरी के आखिरी हफ्ते में वकूअ पज़ीर होंगे। बार डेमोक्रेटिक बार है। मैं हैरान हूं कि एक ताकत के पास अगर कैंडिडेट नहीं है तो वो चौथा इलेक्शन के लिए एक ही बंदे को रख देते हैं क्या, और बाकी किसी शख्स में सलाहियत नहीं। तकरीर के आखिर में तमाम सीनियर्स, जूनियर्स और खवातीन वकला का शुक्रिया अदा किया। वाज़े रहे सदारत की नशिस्त पर मलिक सजाद हैदर मितला, राणा आसिफ सईद और रियाजुल हक गिलानी के दरमियान मुकाबला होगा। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ महार इमरान नवाज, मुल्तान। स्पेशल बच्चों की जहनी नशोनुमा के लिए एहसन इक़दाम। शादाब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मुल्तान में जहनी माजूर बच्चों के लिए म्यूजिकल क्लासेस का आगाज किया गया। 12 से 18 साल तक के बच्चे भी अब मौसीकी सीख सकेंगे। देखते हैं अलिश बासित की रिपोर्ट। मौसीकी स्पेशल बच्चों की ज़हनी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करती है। जनूबी पंजाब के वाहिद खुसूसी बच्चों के स्कूल शादाब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में म्यूजिकल क्लासेस शुरू कर दी गयी। 12 से 18 साल तक के बच्चों को मौसीकी सिखाने वाले टीचर मोहम्मद जावेद भी बसादत से महरूम हैं। ये बजाना आता है आपको? बजाना आता है। ये बजाना आता है, मजा आ रहा है बजाने में? क्या क्या बजा लेते हो? आवाज आती है। जब सब हमें से आते हैं, ये भी से आते हैं, सब काम से आते हैं। मोहम्मद जावेद का कहना था कि क्लासेस शुरू करने का मकसद बच्चों की ज़हनी नशोनुमा करना है। यहाँ बच्चों को कौमी तराना, मिली नगमे और गुलकारी सिखाई जाती है। इसके साथ साथ डफली, तबला और हारमोनियम भी बजाना सिखाया जा रहा है। म्यूजिक इन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और इनसे म्यूजिक जब ये करते हैं तो इनके मिजाज पे बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है और बाकी जो तदरीसी अमल है उसको सीखने में ये बहुत इंटरेस्ट इसलिए लेते हैं क्योंकि म्यूजिक से ये वार्म अप हो जाते हैं, तो इसलिए बड़ा एंजॉय करते हैं। बच्चे भी म्यूजिक सीखते हुए भरपूर एंजॉय करते दिखाई दिए। इनका कहना था कि मौसीकी की क्लास इनके लिए किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान। ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में अद्वियाती पौधों का रिसर्च ब्लॉक बना दिया गया। एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट की तरफ से 40 से ज़ायद मुख्तलिफ इक़साम के अद्वियाती पौधे लगाए गए हैं। खेतों में तमाम पौधों की देखभाल एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट के तलबा और तालिबात की जिम्मेदारी है। मज़ीद जानने के लिए देखते हैं अली रियाज की ये रिपोर्ट। ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में अद्वियाती पौधों का रिसर्च ब्लॉक बना दिया गया। एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट की जानिब से 40 से ज़ायद इक़साम के अद्वियाती पौधे लगाए गए हैं। खेतों में तमाम पौधों की देखभाल एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट के तलबा और तालिबात की जिम्मेदारी है। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुकर्रम अली का कहना था कि अद्वियाती पौधों की बाकायदा काश्त की जाए तो इम्पोर्ट बिल में लाखों रुपए की कमी आ सकती है। मेजर क्रॉप्स के साथ इन माइनर क्रॉप्स और अद्वियाती पौधों को भी फोकस करें और इनकी जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी जो है उसको अपनाएं और इनकी जो वो वैरायटीज जो कि हम यहाँ साउथ पंजाब में मौजूद हैं तो यहाँ पे जो वैरायटीज हैं हमारे पास जो कि बेस्ट प्रोडक्शन देती हैं उनको ग्रो करें और साइंटिफिक तरीके से जो है मेडिसिनल प्लांट्स की जो है काश्त करें। तलबा और तालिबात ने कहा है कि खेत में तमाम पौधों की देखभाल हम खुद करते हैं। मौजूदा हालात में हमें ज्यादा से ज्यादा रकबे पर अद्वियाती पौधे काश्त करने की जरूरत है। हमने मेडिसिनल प्लांट लगाए हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की वैरायटीज लगी हुई हैं, ब्लैक सीड, चिया एंड ऑल दिस। इसका मकसद ये था कि एक तो हम प्रैक्टिकल नॉलेज हम अपनी इम्प्रूव कर सकें, दूसरा ये कि हम इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जान सकें। प्रोजेक्ट लगाया हुआ है जिसके अंदर हम लोग खुद हमने उनकी पहले बेड्स तैयार किए हैं, फिर उसके बाद हमने सॉइंग की है और उसके बाद जो सी हम उसकी वीडिंग खुद हैंड से करते थे और सारी मैनेजमेंट हमने उसकी की है और उसकी डिस्प्ले बोर्ड्स लगाए हैं जैसे चिया, सोरगम हमने लगाई हुई है, फैनल है, ब्लैक सीड है। ये हमने जो तमाम रिसर्च प्लांट जो हमने लगाया है यहाँ पे तो हमने ये खुद ग्रो किया है इसके अंदर और हमने प्रॉपर तरीके से इसको ग्रो किया, सीड सोइंग खुद की है हमने इसके अंदर और इसका जो इरिगेशन का ख्याल रखा है वो हमने खुद रखा है और इसके अलावा जो हमने फर्टिलाइज़र साथ साथ जो है उसको ऐड किया, प्रॉपर टाइमिंग के साथ इसको जो है ऐड किया है। ज़राई यूनिवर्सिटी में अद्वियाती पौधे लगाने का मकसद अद्वियाती पौधों की काश्त को फरोग भी देना है। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ अली रियाज, मुल्तान। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।